अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मित्रों खास में जो जीएसटी और पीएसटी की जो अपॉइंटमेंट हो रही है, उसने वजीर साहब के इन्फ्लुएंस और उनके क्रोनीज ने मित्रों खास में कितना बलंडर किया है, आज सिर्फ उस पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बात करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आवाज़ बनूंगा, और जो इरेगुलरिटीज़ जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन मेरे को ख़ास में कुछ ज़्यादा हो रही है, तो हम उसको फोकस किया हुआ है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप मुझे दीजिए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। अब देखें, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि इस वजीर साहब ये कितने इंटेलिजेंट है। मिरपुर खास एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, इसकी मैं थोड़ी सी तारीख बताऊं कि यहाँ पे तकरीबन 90% लोग पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, जिस जो पीपल्स पार्टी को अपने बच्चों समेत बाहर निकालते हैं, फैमिलीज के साथ जाके पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। वो किसको भी सीट अगर पीपल्स पार्टी रखती है, नॉमिनेट करती है या देती है, ये ऐसे पीपल्स पार्टी के सारे जालों का एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज फिर भी कह रहा हूँ कि सरदार शाह का पीपल्स पार्टी के साथ तक कोई नजरियाती ताल्लुक नहीं है। इसको उर्दू में कहते हैं घुसपैठिया। मतलब है कि आप देखेंगे कि एमक्यूएम में जैसे फारूक नसीम है, उसका कोई ताल्लुक एमक्यूएम के साथ तो नहीं है ना। वो कभी भी एमक्यूएम वाले खुद भी उसको डिसोन करते हैं कि भाई मैं ये इसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। इसी तरह अगर आप दूसरी पार्टी को देखें तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उसका कोई मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक नहीं है। ये सारे घुसपैठी हैं। अभी एक चीमा साहब और भी आ रहे हैं, इनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी पार्टी के साथ ये लोग लॉयल लॉयल नहीं होते, ये सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। इसी तरह ये जो सरदार शाह साहब है, इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 2007 तक तो हमने इसको देखा कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जहर उगलता रहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आर्टिकल लिखता रहा। और आपने भी बहुत सारे, अगर आपको आर्टिकल्स देखने तो मेरा ख्याल है ये काविश की आर्की पे मौजूद होंगे। इसका पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये एक शायर था बस, इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर जलदारी साहब की चमचागिरी करते करते, उसको तोहफे देते देते ये बहरहाल पहुंचे। जलदारी साहब ने बहुत दफा इसको अवॉइड भी किया, लेकिन जिस तरह लोग चमचागिरी करते हैं ना, तो ये चमचागिरी में भी जो वजीरों को करते हैं, स्पेशल जो वजीर करते हैं उनकी जरदारी की, उसमें इसका नंबर कुछ ऊपर है। तो बहरहाल ये जिसको कहते हैं ना कि अपनी सीट लेने में कामयाब हो गए। ये तो एक छोटा सा तारुफ है। अब देखें, बाकियों को तो आप छोड़े, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मिरपुर खास जो एक अहम डिस्ट्रिक्ट है पीपल्स पार्टी के हवाले से, उसमें जो सीटें थी सर, वो थी 30 सीटें। वहां पे इनके चेलों ने और वजीर साहब के इंस्ट्रक्शंस पे 300 लोग भर्ती किए। कितने? 300 लोग इन्होंने भर्ती किए। 270 अपने क्रोनीज को भर्ती किया है, जबकि सीटें वहां पे 29 थी। कितनी? 29 सीटें। जो पिछले जो डीओ साहब है, उसने वहां पे जो है वो सीटों की जो उन्होंने एक डेटा दिया था, उस डेटा के मुताबिक इनके पास 29 सीटें थी, और एक के तकरीबन इस वजीर के चेलों ने अपने लोगों को दी है। अब आप कहेंगे कि आप सेक्रेटरी साहब का नाम नहीं ले रहे। सेक्रेटरी साहब तो रबड़ स्टैंप है, उसकी क्या हैसियत है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब का मैं आपको आर्डर भेजूंगा, उसके आर्डर तो उसके क्रोनिस डिफाई कर देते हैं। वो तो एक क्लर्क के से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या सेक्रेटरी की हैसियत? सेक्रेटरी ने तो, मैंने आपसे कल भी मैं इसमें भी लिंक दूंगा, आप मेरा पिछला वीलॉग देखें। उसने आरएसयू में जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाला कि इनको हम स्कूल जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती नहीं करेंगे, वो सरदार साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का भर्ती कर दिया। 3 3 उसको पोर्टफोलियोज दे दिए।
फिर सरदार इसने सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाला कि भाई हम जो प्रमोशन है वो डीपीसी के थ्रू होगी, बाकी डीपीसी जो है वो नल एंड वाइड होगी। वही सिंगल ऑर्डर जो अफशां को इन्होंने रखा, वही वजीर साहब ने रखा और वजीर साहब के क्रोनीज ने रखा, और उसको 4-4 पोर्टफोलियोज संभालने दिए गए। तो सेक्रेटरी के तो अपने ऑर्डर्स की कोई कोई हैसियत नहीं है। सेक्रेटरी तो मैं अल्लाह उसको सेहत दे, लेकिन वो तो बेचारे उनकी कोई हैसियत नहीं, वो सैंडविचेस हो रहे हैं, मैंने पिछले दफा भी बात की। ये सारा काम जो करते हैं वो वजीर जो है सरदार साहब उसके क्रोनीज करते हैं, वो खुद नहीं, उसके दायरे उसके जो क्रोनीज हैं जो आगे आगे पीछे जो सुबह शाम आपको नजर आते होंगे कि ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर, अजीम लीडर, इसके अलावा उनके पास और कोई बात नहीं होती। जैसे आजकल आपको पता है ना, एक बड़ा सियासतदान भी पैदा हुआ है, साइंटिस्ट सियासतदान मुल्तान में, वो भी न्याजी है, मोहजम न्याजी। तो उसके जितने भी क्रोनीज है वो अजीम साइंसदान के साथ स्टार्ट लिखते हैं कि अजीम साइंस, अजीम के अलावा वो कुछ भी नहीं लिखते। तो इसके भी जो क्रोनीज हैं वो अजीम सरदार शाह लिखते हैं कि अजीम, मतलब है कि अजीम वर्ड की एक इतनी तौहीन करते हैं, इतनी अब्यूज करते हैं इस वर्ड को, वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों करते। अब इस बंदे ने क्या किया है कि मीरपुर खास में जो सीटें थी, जो 29 सीटें थी मैंने कहा, वहां पे इन्होंने क्या किया है कि तकरीबन कोई 231 सीटें इन्होंने ज्यादा दे दी हैं। अब हो क्या रहा है, अब जाहिर सी बात है क्लेश आना है। बाकी जो तालकास थे मीरपुर खास को छोड़ के, बाकी जाहिर सी बात है कोई 4-5 तालकास और भी हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट तालकास हैं, जिसमें मेनली जो तालका है वो कोट गुलाम मोहम्मद है, जमसाबाद। अब वहां पे जाहिर सी बात है ये सारा इलाका मीर मुनवर का और वदी फलियल तारपुर का है, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि नोटिस लें। अब इन्होंने क्या किया है कि बाकियों की सीटें कम कर दी हैं, वो सीटें इन्होंने मीरपुर खास में रख के बाकियों की सीटें इन्होंने कम कर दी है। अब सारे बच्चे जो है वो रो रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यकीन करें, जो डीओज हैं उन्होंने सर पकड़ लिए हैं, डीओज ने सर पकड़ लिए कि क्या होगा, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारी नौकरियों के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब भी रिटायर हो जाएंगे और मिनिस्ट्री ये चली जाएगी किसी और अपना मिनिस्टर के पास। अब जाहिर सी बात है इतनी बदनामी तो पीपल्स पार्टी भी हो सकता है बर्दाश्त ना करे ना। ये अपॉइंटमेंट जब नहीं हो सकेगी, जो लग रहा है कि जैसे हो रही है कि ये अगस्त में नहीं होगी, तो फिर इसको जैसे पहले भी सखर में एक बिलावल साहब ने इसको बताया था और उसको निकाल दिया था तड़ी देकर के, भाई आप क्या कर रहे हो, इसको दोबारा हो सकता है निकाल दें। मेरा तो ये उनको एडवाइस भी होगी, ऐसे वजीर के से तो पीपल्स पार्टी ऐसे अच्छी थी, अपनी बदनामी ले रही है। तो ऐसा वजीर जो पीपल्स पार्टी के लिए बदनामी, वो आजकल जो मेरिट के नाम पे अपने जॉब्स बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, अपने लोगों को रख रहा है जिनको पढ़ाना नहीं है। क्योंकि ये इनफैक्ट ये तो आर्टिस्ट आदमी है ना, कल भी ये किसके उसके साथ बैठे हुए थे, अपना शहजाद राय के साथ बता रहे थे कि हम जो है वो टीचर्स को लाइसेंस देंगे। भाई लाइसेंस पहले अपना आपको तो दो, आप टीचर्स के पीछे लगे, अपॉइंटमेंट तो फेयर करो, आप अपॉइंटमेंट ही फेयर नहीं कर रहे और आप कह रहे हो आप टीचर्स को लाइसेंस दोगे। तो ये सारे कॉस्मेटिक किस्म के काम इस वजीर साहब को बहुत आते हैं, वो करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हमारे पास जो सीटें जिन जिन तालकास में नहीं है, मैंने आपसे अर्ज की कि वो एक तो अब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि हम उनकी सीटें कम की जा रही हैं। अब इनको प्रेशर दिया गया है कि इन हमारे जो डीओ साहब हैं उनको प्रेशर है कि आप किसी तरह सीटें क्रिएट करो। सीटें कहाँ से भाई क्रिएट करेंगे, सीटें क्रिएट करने के लिए अब इन्होंने क्या किया है कि कल जो उन्होंने दी है अपनी एक 16 तारीख को इनको जमा करानी थी, उसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ डुप्लीकेट जो पीएसटी और जीएसटी की जो मतलब पीएसटी में भी है और जीएसटी में भी है, तो वो जाहिर सी बात है एक ही जीएसटी में गालिबन जाएंगे। तो एक तो वो सीटें निकाली है कि भाई ये कोई हमारे पास 400 सीटें ये हैं, तकरीबन 406 है शायद इतनी, वो सीटें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पीएसटी में आ जाएंगी। और दूसरी सीटें जो इन्होंने निकाली है वो प्रमोट कर रहे हैं पीएसटी से जीएसटी, जीएसटी से एचएसटी, मतलब पीएसटी की सीटें बढ़ाने के लिए अब सीटें क्रिएट की जा रही हैं। पहले इनकी प्रमोशन सालों साल नहीं होती, अब जबरदस्ती क्रिएट की जा रही है कि किसी तरह इनको अपॉइंट करना है, क्योंकि वो उन्होंने कोई 250 के तक करीब उन्होंने सीटें जो है ना वो अपने लोगों को दे दी।
جس میں کسی قسم کی کوئی میرٹ نہیں تھی. ایسے جو وزیر کے لوگ تھے ان کو بھرتی کر دیا میر خاص میں, کیونکہ اس کا انفلوئنس ہے نا, اس کے لوگ. میں بھی یہاں جب مجھے عمر کوٹ سے وہ فون کرتا تھا, یہ آپ کا ان کا لقمان جو اس کا اسپیشل بندہ ہے جو ایجوکیشن میں چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے, وہ مجھے فون کرتا تھا, اس بندے کو رکھنا ہے, اس بندے کو کسی صورت میں ٹریننگ دلوانی ہے, یہ ہمارا بندہ ہے, یہ ہے, یہ وزیر کا خاص بندہ ہے. تو اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے اپائنٹ کیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ مزے کی کیا ہے, یہ تو ایک افسوسناک کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جب اپائنٹمنٹ ہوگی ان کی سیلریز نہیں ہوگی. اب انہوں نے جو ہے وہ سر پکڑ لیے ہیں اپنے ڈی اوز نے کہ ہمارا کیا ہوگا, یہ جب وزیر بھی چلے جائیں گے, سیکرٹری بھی چلے جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا, ایک بہت بڑا سوال. دوسرا دیکھیں, بچوں نے بڑی جدوجہد کی, پروٹیسٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی 30 سے 40 تک بھی آپ ہمیں پاس کریں. ان کا مطالبہ 33 تک تھا, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ 40 کا کرائٹیریا تھوڑا دیا کہ بھئی اب 40 تک آپ سب کو پاس کریں اور اس کے بعد آپ میرٹ بنائیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب تو بڑی انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پہ اس کو کسی طرح ریکٹیفائی کیا جائے اور تھوڑا سا جسٹس کیا جائے. لیکن اس کو اس وزیر نے جس طرح مینیپولیٹ کیا ہے وہ کمال کا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں کیا کیا ہے اس وزیر صاحب نے, اس میں اب جو سیٹوں کی تقسیم جو ہو رہی ہے نا, اس میں ہمارے پاس جو جے ایس ٹی میں اگر پہلا رائٹ جس کا ابو 50 ہے, پہلا رائٹ تو اس کا ہونا چاہیے نا جس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں, میرٹ تو وہ اس کو کہتے ہیں نا. اب 40 میں پاس ہے تو وہ 42 43 کو تو وہ سیٹیں دے رہے ہیں, وہ 50 والی بچیاں یہاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, وہ یہاں پہ رو رہی ہیں, روز پروٹیسٹ کرتی ہے کہ بھائی ہمارے نمبر اتنے ہیں. یہ آپ نے جو ویب سائٹ پہ سیٹیں جو دی تھی کہ ہماری مرپو خاص میں 70 سیٹیں, وہ کہاں گئی؟ وہ آپ نے جو بھرتی کی ہے 49, باقی سیٹیں کہاں ہیں؟ اور جو بھرتی کی ہیں اس میں جو آپ نے نمبرز دیے, ان کے نمبر اتنے ہیں, ہمارے نمبر اتنے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ یہ مینیپولیشن. اور یہ ظاہر سی بات ہے, وزیر صاحب کے میں نے کہا نا کہ یہ الیکشن ایئر ہے تو اس کے بہت زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ مطلب ہے جس میرٹ کی جو دھجیاں یہ صاحب جو اڑا رہے ہیں. اب ہمارے جتنے بھی اچھے آفیشلس بھی ہیں, کچھ نہ کچھ تو یقیناً کچھ تو ان کے بڈیز ہیں جو اس کو پیسے کھلاتے ہیں, لیکن کچھ ہیں اچھے آفیشلس. اب وہ اچھے آفیشل اتنے پریشان ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں, کیونکہ اپائنٹمنٹ پہ جتنی انفلوئنس ہے, جتنا یہ وزیر صاحب انفلوئنس کر رہا ہے کہ ان کے اپنے بندے بھرے ہیں, پیسہ بھی چاہیے, انفلوئنس بھی چاہیے. باتیں یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ میں تو آپ کو اگر یہ جھوٹ نہیں بولتا تو میرے پاس ثبوت بھی ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. یہ صبح شام جھوٹ بولتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ثبوت لاؤ. یار کیسے ثبوت مل سکتا ہے؟ آپ یہ مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے آپ کو, ہم کیسے آپ کا ثبوت دے سکتے ہیں جو یہ آپ پیسے لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کا فرنیچر کا کانٹریکٹ کس کو دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ثبوت لاؤ. ہم ثبوت یہ مینیفیسٹیشن دکھا سکتے ہیں, ہمارے اسکولوں میں فرنیچر نہیں ہے یہ بتا سکتے ہیں آپ کو. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں اسی لیے اپنے لوگوں کو بھرتی کیا ہے, اور باقی سیٹیں جو ہے وہ میرٹ پہ آپ نے اس کو فالو نہیں کی. یہ مینیفیسٹیشن آپ کو دکھا سکتے ہیں جو آپ کو نظر آتی. یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اس بندے نے آپ کو کس کلونی کے تھرو کہاں پہ جا کے آپ کو 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے بھیجے ہیں. یہ ہم نہیں بتا سکتے. یہ تو اداروں کا کام ہے انویسٹیگیشن کرے نا. جب ایک میرٹ کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ اداروں کا کام ہے, وہ پارٹی کا کام ہے, ان کو پوچھیے. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اس بندے کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے. تو یہ پیپلز پارٹی والے بھی اس کو, جو سینئر لوگ ہیں سیریس لوگ, وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو بہت بڑی تکلیف ہے کہ دو منسٹری اس کے پاس کیوں ہیں. ایک منسٹری کے ساتھ جو انصاف نہیں کرتا اس کے پاس 2 منسٹری. اب 2 منسٹری والا بندہ آپ سمجھ جائیں تو وہ کیا اس کو مطلب ہے کہ جسٹیفائی کرے گا. تو اس بندے نے جو اس پیپلز پارٹی کا ایک اچھا کام تھا اس کو بھی برے نام دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام بدنام ہو. جو یہ اپنی اپائنٹمنٹ ہے اس کو نام گندے کرنے کے لیے وزیر صاحب میدان پہ ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو نقصان ہوگا, یقیناً ہوگا, کیونکہ مرپو خاص کے جیسے ایک سینسٹیو شہر میں یہ مینیپولیشن کر رہا ہے. کراچی میں بھی کر رہا ہے, سننے میں آیا ہے کراچی میں بھی اس نے کچھ ایسے لوگ رکھے ہیں. اداروں کو برباد اور تباہ کرنے کی یہ ایک پوری کوشش کر رہا ہے. اور جیسے اس نے کلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی اپنے کرونیز رکھے ہوئے ہیں, اور جتنی ہماری ہیریٹیج کے جو ادارے تھے ان کو برباد اور تباہ کیا ہے.
اس پہ جو میسو اس نے کرپشن کی ہے وہ بھی لوگ بات کرتے ہیں. پہلے ان کے اپنے لوگ بات کرتے تھے, اب ان کو بھی انہوں نے پیسے دلا کر انہوں کو خاموش کرا دیا ہے. لیکن یہ جو ایجوکیشن ہے یہ کلچر نہیں ہے. ایجوکیشن از اے ویری سینسٹیو ڈپارٹمنٹ. اس کو اگر یہ اس طرح چلائے گا تو اس کے لیے سندھ کے عوام خاموش نہیں رہیں گے. تھینک یو.